नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर वो नई जानकारी वीडियो के माध्यम से लेकर आते हैं जो आप तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कुछ नहीं लगता है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है, हमको प्रेरित करता है YouTube पर कार्य करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे दिनांक 12/7/2024 यानी आज DPI लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी आदेश के बारे में। साथियों, सबको विदित है, सबको पता है कि दिनांक लगभग 1 जुलाई के आसपास से अतिथि शिक्षकों के पैनल फीडिंग का कार्य चल रहा है। जिन साथियों ने गत सत्र में मेरिट के आधार पर स्कूलों में कार्य किया है, उन सभी अतिथि शिक्षकों का पैनल फीडिंग का कार्य पोर्टल पर गत 12 दिनों से यानी 1 जुलाई से चल रहा है, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, DPI के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और आज दिनांक 12/7/2024 तक 100% ये कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इसलिए DPI के संचालक के द्विवेदी को फिर से आदेश जारी करना पड़ा और सख्त चेतावनी, सख्त लहजे में यह आदेश जारी किया गया है कि आपको दिनांक 18/7/2024 तक हर स्थिति में ये कार्य संपन्न करना है। साथियों, हम सब जानते हैं कि न तो अधिकारी वर्ग और न ही सरकार हमारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथ ही इसमें जो संकुल स्तर के संकुल प्राचार्य हैं और जो BO स्तर के BO हैं, या यूँ कहें कि एक सोची समझी रणनीति के तहत अतिथि शिक्षकों के कार्यों को लटकाया जाता है, चाहे वो मानदेय संबंधी कार्य हो या किसी अन्य जानकारी को पोर्टल पर अपडेट करने संबंधी हो, चाहे अनुभव प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित हो, या हर कार्य जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित होता है उस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जब तक भोपाल से 8-10 आदेश नहीं निकलते, उस कार्य के लिए बार बार चेतावनी नहीं दी जाती, तब तक उस कार्य को संपन्न नहीं करवाया जाता है। चूँकि ये जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, संकुल के बाबू द्वारा और संकुल प्राचार्य की मिलीभगत से इसमें संपूर्ण जिला का जो शिक्षा विभाग का जो तंत्र होता है वो पूरा सम्मिलित होता है और हर कार्य को डिले किया जाता है, लटकाया जाता है, धीरे धीरे उस कार्य को संपन्न करवाया जाता है। ऐसा ही आदेश 3 जुलाई को जारी हुआ था कि जिन अतिथि शिक्षकों ने पिछले वर्ष पैनल के आधार पर कार्य किया है, समस्त स्कूल प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, BO और DO इस कार्य को गंभीरता से संपन्न करवाएं और उनकी जानकारी 5 तारीख तक GFMS पोर्टल पर फीड करवाएं। लेकिन नतीजा हम सबके सामने है। 5 तारीख को एक आदेश और जारी किया गया कि इस कार्य को 8 तारीख तक संपन्न करवाया जाए। 8 तारीख तक हम इस आशय में थे, इस हम मुगालदा कह सकते हैं, इस मुगालदे में थे, हम इस गलत फहमी में थे कि जो 8 तारीख तक थे ये जो पोर्टल फीडिंग का कार्य है ये संपन्न हो जाएगा। लेकिन 12 तारीख को एक आदेश और आता है और जिसमें ये कहा जाता है कि अधिकांश, या यूँ कहें कि अधिकांश स्कूलों ने पोर्टल पर अधिकांश संकुल प्राचार्य ने पैनल की जानकारी फीड कर दी है, लेकिन कुछ संकुलों द्वारा अभी भी ये कार्य संपन्न नहीं करवाया गया है। तो इस स्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि अधिकारी वर्ग अतिथि शिक्षकों के मामले में कितना गंभीर है और कितनी गंभीरता से अतिथि शिक्षकों के कार्य को वो संपन्न करता है। उसके बाद हम बात करें इस आदेश की, तो इस आदेश को 12/7/2024 को जारी किया गया है और भोपाल से आदेश को ये आदेश सभी को जारी किया गए हैं।
समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश और समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी मध्य प्रदेश। मतलब जितने भी महान हस्तियाँ हैं शिक्षा विभाग की, उन सबको ये संबोधित करते हुए लेटर जारी किया गया है। अब इस लेटर को जारी करने के बाद में उन्होंने विषय दिया है क्या विषय दिया है? अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में पूर्व से तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GMMS पोर्टल पर दर्ज करने विषयक। मतलब ये है कि जब जो पिछला सत्र बीत चुका है उसकी जानकारी शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अब पोर्टल पर अपडेट करवा रहे हैं। अब अपडेट करवाने के बाद में आगे की बात हम करें तो उसने जो संचालक ने जो 2 आदेश जारी किए थे उनका हवाला इसमें दिया गया। संचालनालय का पत्र क्रमांक 108 दिनांक 2/7/2024 और अगला जो पत्र था वो जारी किया गया था 5/7/2024 को। इन दोनों पत्रों के बारे में हमको अच्छे से जानकारी है। इसमें उन्होंने संदर्भ दिया है जो आदेश जारी किए गए थे पूर्व में उनका। संचालनालय का पत्र क्रमांक 108 दिनांक 2/7/2024 जो जिस दिन पहला आदेश आया था। दूसरा है पत्र क्रमांक 114 दिनांक 5/7/2024। मतलब जो 2 जुलाई को आदेश जारी हुआ था उस दिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो उन्होंने फिर आदेश जारी किया था और उसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो फिर 5 तारीख को एक और आदेश जारी किया। इन 2 आदेशों के माध्यम से अपन ये समझ सकते हैं कि जो संकुल वाले हैं, संकुल प्राचार्य हैं, संकुल के जो बाबू हैं, वो हमारे कार्य को लेकर कितना जागरूक हैं, हमारे कार्यों के प्रति कितने जवाबदेह हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखें आगे इन्होंने लिखा है उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी द्वारा विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल जिस पैनल से सत्र 23-24 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर इस बात को अच्छे से नोट डाउन करें कि उन्हीं साथियों का नाम पैनल के रूप में चढ़ेगा पोर्टल पर जिन्होंने सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षक के रूप में उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने कार्य किया था। आगे हम देखें कि आवेदनों की मेरिट सूची की जानकारी दिनांक 8/7/2024 एक और तारीख पर तारीख 2024 यानी 8/7/2024 8 जुलाई तक पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अभी तक भी शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य द्वारा उक्त कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है। अतः ऐसे विद्यालय जिन्होंने विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल के आवेदकों की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, वह संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी अंतिम रूप से मतलब उनको अंतिम चेतावनी जारी की जा रही है। दिनांक 13/7/2024 तक उनको पोर्टल पर कार्रवाई दर्ज करना है। उन्होंने ये लिखा है कि जो सूची है वो संलग्न है, लेकिन न तो GFMS पोर्टल पर और न ही एजुकेशन पर इस प्रकार की कोई सूची उन्होंने अपलोड की है। तो इस सूची की हम सबको भी प्रतीक्षा करना है, लेकिन इन्होंने लिखा है लेकिन वो पोर्टल पर नहीं है। आगे हम बात करें विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड अंतर्गत विद्यालय स्तर पर तैयार विषयवार पैनल की शाला प्रभारी से हस्ताक्षरित मेरिट सूची
की हार्ड कॉपी प्राप्त करें। इसका मिलान सत्यापन GFMS पोर्टल पर संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी द्वारा विद्यालयवार पैनल की दर्ज जानकारी में आवेदकों की संख्या से करें। यह कार्यवाही दिनांक 16/7/2024 अर्थात ये जो जानकारी है ये कब तक, ये 16/7/2024 अर्थात 16 जुलाई 2024 तक ये देना है। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक और तारीख पर तारीख दी गई है। अब देखते हैं ये जो नई तारीख दी गई है इस तारीख तक ये कार्य संपन्न होता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल अतिथि शिक्षकों को तारीख पर तारीख दी जा रही है। आगे देखें हम तक पूर्ण कर की जाए। पोर्टल पर दर्ज पैनल की जानकारी एवं विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल में आवेदकों की मेरिट सूची में संख्या भिन्नता पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर देखो देखने वाली बात है कि इन्होंने क्या लिखा है कि जो मेरिट सूची है और जो विद्यालय में आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी सूची में अगर अंतर आता है तो संबंधित शाला प्रभारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। अब हास्यास्पद बात है कि यहाँ पर कार्यवाही करेगा कौन। हम बात करें संकुल प्राचार्य की तो संकुल प्राचार्य और विद्यालय जो प्रभारी प्राचार्य होते हैं ये सब आपस में मिलने जुलने वाले होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और एक साथ ही कार्य करते हैं। रही बात बीओ की तो बीओ जो होता है विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वो भी इन्हीं शिक्षकों में से नियुक्त होता है, न कि किसी अन्य एग्ज़ाम से या किसी अन्य विभाग का अधिकारी। तो यहाँ पर कार्यवाही जैसी कोई समस्या या ऐसी कोई स्थिति प्रकट होने की संभावना न के बराबर है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इन्होंने ऐसा लिखा है। यह लेटर के द्विवेदी ने अपने हस्ताक्षर से जारी किया है दिनांक 12/7/2024। अब यहाँ पर इस बार ये जो लेटर है संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को जारी को प्रतिलिपि भेजी गई है, समस्त कलेक्टर को भेजी गई है। ये अच्छी बात है क्योंकि जब ये कलेक्टर के अधीन कार्य होगा या यूँ कहें कि जब कलेक्टर की निगरानी में उसको सूचना के बाद ये कार्य होगा तो इसकी कलेक्टर भी मॉनिटरिंग करेगा। तो हो सकता है कि इस बार ये कार्य अधिक गंभीरता से संपन्न करवाया जाए। तो साथियों, हर बार की तरह इस बार भी एक नई तारीख मिली है, तो हम सबको पूरी तरह से अग्रेसिव होकर अपने इस कार्य को संपन्न करवाना है अपने संबंधित संकुल से, क्योंकि ऐसा ना हो कि कार्य हमने किया है और पैनल में या यूँ कहें कि हम जहाँ कार्य करते थे वहाँ पर किसी अन्य किसी के रिश्तेदार का या संकुल वालों के या संस्था वालों के किसी परिचित का नाम चढ़ जाए और हम किसी भी प्रकार से मिलने वाले लाभ से वंचित हो जाएं। धन्यवाद।